द्वापर युग, जब मगध की धरती पर एक ऐसा योद्धा राज करता था जिसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े राजाओं के दिल कांप उठते थे, जरासंध। वह न केवल अजय था बल्कि क्रूरता में भी उसके बराबर कोई नहीं था। भगवान शंकर के वरदान से उसका शरीर अमरसा हो गया था। कोई चाहे जितनी ताकत लगा ले, उसके शरीर के टुकड़े होने पर भी वे चमत्कारिक रूप से जुड़ जाते। जरासंध का सपना था चक्रवर्ती सम्राट बनना। उसकी इस महत्वाकांक्षा ने उसे राक्षस सा बना दिया। उसने एक एक कर छोटे बड़े राज्यों पर आक्रमण किया, राजाओं को बंदी बनाया और कई की निर्मम हत्या कर दी। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि मगध की सीमाएं खून से लाल हो गईं। इतना ही नहीं, उसने अपनी ताकत आजमाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारका पर भी चढ़ाई कर दी। मगर श्री कृष्ण, जो स्वयं युग पुरुष थे, उनकी चतुराई और शक्ति के आगे जरासंध को मुंह की खानी पड़ी और उसे भागना पड़ा। लेकिन जरासंध का अंत इतना आसान नहीं था। श्री कृष्ण जानते थे कि इस राक्षसी शक्ति को खत्म करने के लिए एक असाधारण योजना चाहिए। उन्होंने अपने प्रिय पांडव भाई भीम को चुना, जिनकी ताकत का लोहा स्वयं देवता भी मानते थे। श्री कृष्ण ने भीम को मगध भेजा और जरासंध को युद्ध की चुनौती दी गई। मगध की विशाल रणभूमि पर भीम और जरासंध का युद्ध शुरू हुआ। यह ऐसा युद्ध था मानो दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। भीम की गदा हर बार जरासंध के शरीर को चूर चूर कर देती, मगर वरदान की शक्ति से जरासंध के टुकड़े पुनः जुड़ जाते। घंटों दिन रात युद्ध चलता रहा। भीम की सांसें थकने लगीं, मगर जरासंध का हौसला कम नहीं हुआ। तभी युद्ध के बीच श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनकी मुस्कान में एक रहस्य था। उन्होंने भीम को इशारा किया और कहा, भीम, उसके टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दो। भीम ने अपनी अंतिम शक्ति संजोई। उसने जरासंध को उठाया, अपने दोनों हाथों से उसके शरीर को दो हिस्सों में चीरा और पूरी ताकत से दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। आकाश में जैसे समय ठहर गया। जरासंध के टुकड़े धरती पर गिरे, मगर इस बार वे जुड़ नहीं पाए। उसका शरीर मगध की मिट्टी में समा गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। जरासंध का आतंक खत्म हुआ। मगध की प्रजा ने राहत की सांस ली। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मगध की गलियों में आज भी फुसफुसाहट सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि जरासंध की आत्मा आज भी उस मिट्टी में कैद है, एक प्रलयकारी बदले की प्रतीक्षा में। लोक कथाएं हैं कि कलयुग में मगध वंश का कोई वंशज आएगा जो अपने खून से जरासंध को फिर से जीवित कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो धरती उसकी क्रूरता से थरथराएगी। पाप का ऐसा साम्राज्य बनेगा कि शायद भगवान भी इस महाविनाश को रोक न पाए। क्या यह सिर्फ एक लोक कथाएं है या सचमुच मगध की धूल में कोई प्राचीन शक्ति सांस ले रही है? यह रहस्य समय के गर्भ में छिपा है। 2025 का एक धूप भरा दिन छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में भीमखोज की पहाड़ी पर सैलानियों की भीड़ जमा है। एक टूरिस्ट गाइड अपनी गहरी आवाज में दर्शनार्थियों को कहानी सुना रहा है। ये है भीमखोज। इस पवित्र पहाड़ी पर पांडवों के महाबली भीम के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। लोक कथाएं हैं कि भीम को भविष्य का ज्ञान था। उन्हें पता था कि क्रूर जरासंध एक दिन कलयुग में फिर से जन्म लेगा और धरती पर हाहाकार मचाएगा। इसलिए भीम ने अपनी उस शक्तिशाली गदा को इस पहाड़ी की किसी गुप्त जगह में छिपा दिया, जो जरासंध का अंत कर सकती है। मगर वो गदा हर किसी को नहीं मिलेगी। वो केवल उसी को दिखाई देगी जो श्री हनुमान जी का परम भक्त होगा। और जिसे वो गदा मिलेगी, उसे भीम की असीम शक्ति भी प्राप्त होगी। वही योद्धा जरासंध के पापों का अंत करेगा। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही है। मंदिर में एक 25 साल का युवक गोपाल हनुमान जी की आरती उतार रहा है। उसका चेहरा भक्ति से नम है, मगर मन में उथल पुथल मची है। आरती खत्म कर वो हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, हे बजरंग बली, आज मैं 25 साल का हो गया। बचपन से आपका भक्त हूँ, आपका ही मार्ग चुनना चाहता हूँ। मगर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा नाम तो गोपाल है, पर दिल में उस लड़की को देखकर गोपाल जी जैसे भाव जाग रहे हैं। लगता है मेरी राधा वही है। प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े गोपाल को जवाब तो नहीं मिलता, मगर मन में एक अजीब सी शांति जरूर आती है। वो मंदिर से घर लौटता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ प्यार से पूछती है, आ गया बेटा? खाना लगा दूं? तभी पापा तंज कसते हैं, हाँ हाँ खिला दो। 25 साल का घोड़ा हो गया, मुफ्त की रोटी खाएगा। माँ तुरंत पापा को डांटती है। सुबह सुबह बच्चे को ताने मारने शुरू कर दिए। चैन से खाने तो दो, पापा भी कहाँ चुप रहने वाले। हाँ, मेरा चैन छीनकर ये चैन से रहे, बड़ा अच्छा है। माँ गोपाल का पक्ष लेती है, तुम इसे नकारा समझते हो, मगर मेरा बेटा एक दिन दुनिया में नाम कमाएगा, बड़ा काम करेगा। पापा हंसते हुए कहते हैं, बड़ा काम? हाँ, सामने वाली पंडित की लड़की को भगाकर ले जाएगा, यही होगा इसका बड़ा काम। गोपाल चौंक जाता है। अरे, आपको कैसे पता मैं राधिका को पसंद करता हूँ? माँ हंसते हुए कहती है, बेटा तू उसे देखकर जो मुंह बनाता है ना, वो तो गधा भी समझ ले कि तू उसका कितना दीवाना है। गोपाल मजाक में कहता है, ओह, गधा भी समझ लेगा। तभी तो पापा समझ गए और माँ बेटे की हंसी से घर गूंज उठता है। तभी गोपाल का दोस्त संजू आ धमकता है, यार हम सब दोस्त भीमखोज घूमने जा रहे हैं, तू भी चल। गोपाल मना करता है, नहीं यार, मेरा मन नहीं, तुम लोग जाओ। मगर संजू कहाँ मानने वाला है। वो जिद करता है, अबे चल, समझ चल ना। गोपाल फिर भी टालता है। आखिरकार संजू तुरुप का इक्का फेंकता है, ठीक है न जा।
वैसे राधिका भी हमारे साथ जा रही है भीम खोज के दर्शन करने। चल बाय। बस ये सुनते ही गोपाल का मन पलट जाता है। अरे मजाक कर रहा था भाई, तुझे अकेले पहाड़ी कैसे जाने दूं? रुक 2 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। संजू हंसते हुए ताना मारता है, साला दोस्तों के लिए टाइम नहीं, लड़की के लिए फट से तैयार। और फिर गोपाल, संजू और बाकी दोस्त बस में सवार होकर भीमखोज की ओर निकल पड़ते हैं। बस की खिड़की से बाहर हरियाली बिखरी है, मगर गोपाल के मन में हलचल मची। राधिका, हनुमान जी और वो रहस्यमयी गदा, क्या वाकई उसे कोई बड़ा काम करना है? क्या हनुमान जी उसका मार्गदर्शन करेंगे, या ये सब बस एक संयोग है? 2010 की एक सर्द रात बिहार के कुसुमपुर गांव में एक भयानक घटना हुई। एक तांत्रिक युवक, जिसे गांव वाले कालिया कहते थे, ने 6 साल की मासूम राधिका का अपहरण कर लिया। वह उसे गांव के बाहर एक जीर्णशीर्ण किले में ले गया, जहां उसने एक भयावह तांत्रिक पूजा शुरू की और उसने राधिका का हाथ काट दिया। बच्ची की चीखें किले की दीवारों से टकरा रही थीं। उसका खून मिट्टी में गिरा और अचानक जमीन कांपने लगी। किले की दीवारों से धूल झरने लगी और एक अजीब सी नीली रोशनी चमकी। तभी राधिका के परिवार वाले, जो उसे ढूंढते हुए किले तक पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर सन्न रह गए और गांव वालों ने मिलकर कालिया को मार डाला। लेकिन उस रात की घटना ने राधिका और उसके परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। राधिका लगातार रो रही थी और उसका घाव ठीक होने के बावजूद वह डर से कांपती थी। पड़ोसियों ने कहा, ये तांत्रिक का जादू है, उसे हनुमान जी के मंदिर ले जाओ। हनुमान मंदिर में कदम रखते ही राधिका शांत हो गई। मंदिर के पुजारी बाबा रामदास ने राधिका के गले में एक चमकदार ताबीज बांधा और कहा, बेटी, जब तक हनुमान जी और उनके भक्त इस धरती पर हैं, कोई बुरी शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। उस रात राधिका ने पहली बार चैन की सांस ली। अगली सुबह राधिका के पिता उसे लेकर रायपुर चले गए, उस भयावह अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश में। रायपुर पहुंचते ही राधिका ने अपने नए घर के सामने एक हनुमान मंदिर देखा। वहां एक लड़का गोपाल बड़े भक्तिभाव से पूजा कर रहा था। राधिका ने उसे देखा और अनायास ही मुस्कुरा दी। गोपाल ने उसकी नजरें पकड़ी, हड़बड़ा गया और जय बजरंग बली कहकर आंखें बंद कर ली। राधिका को उसकी यह अदा प्यारी लगी। 10 साल बाद समय बीता और राधिका अब 16 साल की हो गई थी। गोपाल 20 साल का जवान अब भी हर सुबह राधिका रोज अपनी खिड़की से उसे मंदिर जाते देखती और मुस्कुराती। गोपाल भी अब उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दे देता था। गोपाल का दोस्त संजय उसे चिढ़ाता, भाई कब तक चुपके चुपके राधिका को देखेगा, जा बात कर। लेकिन गोपाल, जो हनुमान जी का सच्चा भक्त था, हमेशा कहता, नहीं संजय, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हनुमान जी का भक्त हूँ, मेरा मन पवित्र है। लेकिन गोपाल के 20वें जन्मदिन कुछ खास हुआ। वह मंदिर पहुंचा तो राधिका वहां पहले से थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हैप्पी बर्थडे गोपाल। गोपाल शर्माया, थैंक्स बोला और जल्दी से पूजा करके भाग गया। 4 सालों बाद गोपाल के 24वें जन्मदिन पर राधिका ने चुपके से मंदिर पहुंचकर उसका इंतजार किया, लेकिन गोपाल नहीं आया। राधिका परेशान हो गई। अगले दिन जब गोपाल मंदिर पहुंचा, राधिका दौड़कर आई और बोली, गोपाल कल तुम कहाँ थे? तुम तो कभी मंदिर छोड़ते नहीं। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, एक बात पूछे? हाँ पूछो, गोपाल ने कहा। तुम मुझे रोज देखती हो क्या? राधिका शर्माकर भागने लगी। गोपाल ने पुकारा, सुनो, कल रात मैं मंदिर में ही था, हनुमान जी से इजाजत ले रहा था कि तुझसे बात कर सकूं। उन्होंने हाँ कर दी। राधिका खुशी से लाल हो गई और जाने लगी। तभी गोपाल चिल्लाया, अपना नाम तो बताती जाओ। उसने कहा, मेरा नाम। गोपाल की राधिका दोनों मुस्कुराए और राधिका चली गई। तभी मंदिर की घंटियां बजा और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। गोपाल ने हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा और बोला, बजरंग बली, आपने सपने में आकर इजाजत दी, मैं सिर्फ बात ही करूंगा और कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा, पक्का। 2025 की एक काली रात बिहार के घने जंगलों में एक प्राचीन मंदिर की छाया में तांत्रिक त्रिकेश खड़ा था। मंदिर के गर्भगृह में जरासंध की विशाल पत्थर की मूर्ति थी, जिसकी आंखें पत्थर की होने के बावजूद जीवित सी चमकती थीं। त्रिकेश ने 15 साल तक कठोर तपस्या की थी, अपने पिता का अधूरा मिशन पूरा करने के लिए। 15 साल पहले उसके पिता ने राधिका नाम की एक मासूम बच्ची के खून से जरासंध को जगाने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से मार डाला। त्रिकेश ने उस रात की यादों को अपने सीने में दफन रखा, पर उसका संकल्प अटल था। वह अपने पिता का सपना पूरा करेगा, जरासंध को जीवित करेगा, इस कलयुग में अंधेरा फैलाएगा। उसने अपनी तलवार उठाई, कलाई काटकर खून की धार मूर्ति पर चढ़ाई। उसकी आवाज जंगल में गूंजी, हे राक्षस राज जरासंध, मेरे पिता ने तुम्हें अपने प्राण दिए, मैंने 15 साल का तप और अपना लहू अर्पित किया। मेरी साधना स्वीकार करो और मुझे तुम्हारी शक्ति दो। जय महाकाल, जय जरासंध। अचानक त्रिकेश ने तलवार से अपनी गर्दन काट दी। खून की धार मूर्ति पर गिरी। आसमान में बिजली कड़की, बादल गरजे। मूर्ति की आंखों में लाल चमक उभरी और एक चमत्कार हुआ। त्रिकेश का कटा सिर वापस जुड़ गया। वह जोर से हंसा, उसकी हंसी जंगल में गूंजी, जय जरासंध, अब मैं अमर हूं, कोई मुझे नहीं मार सकता। राधिका का खून मेरे पिता ने उस किले में गिराया था और अब मैं उसकी बलि पूरी करके तुम्हें इस कलयुग में जागृत करूंगा। उधर महासमुंद की पहाड़ी की ओर जाने वाली एक बस में गोपाल और उसका दोस्त संजू साथ बैठे थे। आगे की सीट पर राधिका थी, जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह बार बार मुड़कर गोपाल को देखती और दोनों के बीच अनकही बातें आंखों से हो रही थीं।
लेकिन यह खूबसूरत पल जल्द ही टूट गया। पीछे बैठे कुछ गुंडों की नजर राधिका पर पड़ी। क्या लड़की है यार, एक बार मेरे लिए भी मुस्कुरा दे जान, एक गुंडे ने हंसते हुए कहा। गोपाल का खून खौल उठा। वह अपनी सीट से उछला और गुंडों पर टूट पड़ा। बस में हंगामा मच गया। यात्रियों ने किसी तरह झगड़ा रोका, लेकिन गुंडों ने फोन पर अपने साथियों को बुला लिया। पहाड़ी पर मिलते हैं, एक गुंडा दांत पीसते हुए बोला। बस पहाड़ी पर रुकी और सभी यात्री उतरकर चढ़ाई शुरू करने लगे। गोपाल राधिका के पीछे पीछे चल रहा था। राधिका अचानक रुक गई और गोपाल को पास बुलाया। जैसे ही गोपाल उसके बगल में आया, राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। गोपाल के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। वह मन ही मन बजरंग बली का जाप करने लगा। तभी सामने एक छोटा सा हनुमान मंदिर दिखा। गोपाल ने झटके से राधिका का हाथ छोड़ दिया और बड़बड़ाया, हे बजरंग बली, मैंने नहीं पकड़ा, उसने पकड़ा। क्षमा कर दो। राधिका हंस पड़ी, हाथ क्यों छोड़ा, चलो पकड़ो। पहाड़ से गिर गए तो गोपाल ने हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा। प्रभु, सिर्फ हाथ पकड़ने से ब्रह्मचर्य थोड़े टूटेगा। ठीक है, प्रणाम। और उसने राधिका का हाथ पकड़ लिया। दोनों मुस्कुराते हुए पहाड़ी। बिहार के एक गांव में त्रिकेश घर घर जाकर उस बच्ची के बारे में पूछ रहा था, जिसे 15 साल पहले उसके पिता ने बलि के लिए चुना था। वह बच्ची अब रायपुर में थी और उसका नाम था राधिका। जो भी जवाब नहीं दे पाता, त्रिकेश अपनी तांत्रिक शक्ति से उसे मार देता। आखिरकार एक डर से कांपते हुए आदमी ने राधिका का पता बता दिया। त्रिकेश के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी और वह रायपुर की ओर चल पड़ा। भीमखोज पहाड़ी की चढ़ाई के दौरान राधिका ने गोपाल से पूछा, सुनो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। गोपाल ने जवाब दिया, तुम मुझे अच्छे लगते हो। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? गोपाल घबरा गया। वह चुप रहा। राधिका ने फिर पूछा, चुप क्यों हो? क्या मैं पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं राधिका, गोपाल ने हकलाते हुए कहा। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं उनके जैसे ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ। राधिका उदास हो गई। क्या ब्रह्मचर्य में मन से प्यार करना भी पाप है? गोपाल ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता प्यार क्या है राधिका, लेकिन जब तुम मुस्कुराती हो मैं बस देखता रह जाता हूँ। मंदिर में पूजा के बाद तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम्हारे बारे में सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तुम्हारे पास समय ठहर सा जाता है। तुमसे दूर होना नहीं चाहता। अगर यही प्यार है तो हाँ, मुझे तुमसे प्यार है। राधिका की आंखें चमक उठी। उसने गोपाल को गले लगा लिया। गोपाल बड़बड़ाया, जय बजरंग बली, माफ कर दो। लेकिन फिर उसने भी राधिका को गले लगा लिया और बोला, बजरंग बली, सिर्फ गले लगाने से ब्रह्मचर्य थोड़े टूटेगा। दोनों पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे, जहां का नजारा मनमोहक था। लेकिन तभी बस वाले गुंडे अपने 5 साथियों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने गोपाल पर हमला कर दिया। संजू और राधिका ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन गुंडों ने उन्हें भी बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने लहूलुहान गोपाल को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। गोपाल पहाड़ी से टकराता हुआ नीचे गिरा। अचानक मिट्टी खिसकी और वह एक गहरे गड्ढे में समा गया। अंधेरे में वह बेहोश हो गया। उसके आखिरी शब्द थे, बजरंग बली मदद। बेहोशी में गोपाल को एक सपना आया। सामने हनुमान जी बैठे थे। उनकी मूंछों में एक गंभीर मुस्कान थी। गोपाल ने उनके पैर छुए। जय बजरंग बली, आप सच में हो बेटे गोपाल। हनुमान जी की गहरी आवाज गूंजी, यह सपना है, पर अब मेरी बात ध्यान से सुनना। द्वापर युग में मगध के राज दरबार में एक नर्तकी थी, कमला, जिसकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते। उसकी नृत्य कला और रूप ने मगध के क्रूर सम्राट जरासंध को भी मोहित कर दिया। एक दिन उसने कमला को अपने पास बुलाया और अपनी दासी बनने का प्रस्ताव रखा। कमला ने नम्रता से जवाब दिया, महाराज, मेरा दिल पहले ही किसी और का है। मैं जल्द ही अपने प्रेमी विराट, जो आपकी सेना में सैनिक है, से विवाह करने वाली हूँ। जरासंध का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। कौन है वो सैनिक? उसने गरजते हुए पूछा। कमला ने डरते हुए विराट का नाम लिया। जरासंध ने हंसते हुए दरबान को आदेश दिया, उस सैनिक को तुरंत दरबार में लाओ। विराट, एक साधारण सैनिक, घबराते हुए दरबार में पेश हुआ। जरासंध ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, सैनिक, क्या तुम्हें ये नर्तकी पसंद है? विराट ने कांपते स्वर में जवाब दिया, हाँ महाराज। जरासंध ने ठहाका लगाया, तो ले जाओ इसे, मगर पहले मेरे साथ मल्लयुद्ध में जीतना होगा। जीते तो ये नर्तकी और मेरा साम्राज्य तुम्हारा, हारे तो तुम्हारी मौत और कमला मेरी दासी। विराट ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों, तुम्हें कमला नहीं चाहिए? जरासंध ने तंज कसा। या तुम कायर हो? विराट ने हिम्मत जुटाई और युद्ध के लिए तैयार हो गया। मगर एक साधारण सैनिक का सामना एक मायावी सिद्ध शक्तियों वाले दानवराजा से क्या हो सकता था? युद्ध शुरू होते ही जरासंध ने विराट को बुरी तरह हराया। उसे पटक तक कर मार डाला। मरते वक्त विराट के आखिरी शब्द थे, बजरंगबली मदद। कमला ये दृश्य देखकर टूट गई। उसने रोते हुए जरासंध को श्राप दिया, जिस तरह तुमने मेरे प्रेमी को तड़पाकर मारा, वैसे ही तुम भी तड़पोगे। तुम्हारे शरीर के टुकड़े होंगे और जैसे मैं अपने प्यार को खोकर तड़प रही हूँ, वैसे ही तुम भी जीवन के लिए तड़पोगे। इतना कहकर कमला ने अपने प्राण त्याग दिए। इधर गोपाल जख्मी हालत में एक अंधेरी गुफा में गिरा पड़ा था। उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं और दर्द से वह कराह रहा था।
तभी जब गोपाल बेहोशी की कगार पर था, उसके सपने में एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई, हनुमान जी। उनकी गंभीर मगर करुणामयी आवाज गूंजी, गोपाल, समय निकट है। पृथ्वी पर राक्षस फिर से जन्म लेने वाले हैं। इनका मुकाबला करने के लिए साफ दिल वाले योद्धाओं की सेना चाहिए, जिनके पास दैवीय शक्तियां होंगी। इस गुफा में सदियों से छिपा है एक शस्त्र, भीम की गदा। इसे ग्रहण करो और तुम में भीम जैसी शक्ति आ जाएगी। तुम राक्षसों का नाश करोगे और मानव कल्याण के लिए योद्धा बनोगे। गोपाल ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, मुझ में ऐसी क्या खासियत है कि आपने मुझे चुना? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब विधि का विधान है। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। जय श्री राम। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। गोपाल की आंखें खुली। गुफा की अंधेरी गहराइयों में एक चमचमाती सोने की गदा दिखी, 8 फीट लंबी, शक्तिशाली और रहस्यमयी। गोपाल, जो बुरी तरह जख्मी था, दर्द से कराहते हुए गदा की ओर रेंगा, मगर कुछ ही कदम चलकर वह दर्द से टूट गया। उसने हारकर अपने हाथ फैलाए और जोर से पुकारा, जय बजरंगबली। उसी क्षण गदा हिलने लगी। पत्थरों से निकलकर वह उड़ती हुई गोपाल के दाहिने हाथ में चिपक गई। जैसे ही गदा उसके हाथ में आई, गोपाल के सारे जख्म चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। उसके शरीर में अपार शक्ति का संचार हुआ, मानो वह पहाड़ को भी उखाड़ सकता हो। वह गदा को घसीटते हुए गुफा से बाहर निकला। बाहर संजू और राधिका उसे देखकर चिल्लाए, गोपाल इधर आ। ऊपर आ। गोपाल ने जवाब दिया, ये गदा बहुत भारी है और मेरे हाथ से चिपक गया है। मैं ऊपर कैसे आऊं? संजू ने हैरानी से कहा, कौन सा गदा? तेरे हाथ तो खाली हैं। गोपाल ने जोर देकर कहा, अरे ये सोने की गदा नहीं दिख रही। 8 फीट की। संजू ने मजाक उड़ाया, भाई तुझे सिर में चोट लगी है। मगर उसे हर पल गदा का वजन अपने हाथ में महसूस हो रहा था, हालांकि किसी और को वह दिखाई नहीं दे रही थी। संजू ने हैरानी से कहा, इतनी ऊंचाई से गिरा और तुझे खरोंच तक नहीं आई? गोपाल ने जवाब दिया, इस गदा की वजह से। संजू ने हंसकर कहा, कौन सा गदा यार, पागल हो गया है? तभी वे गुंडे फिर से लौट आए। गोपाल को जिंदा देखकर वे चौंक गए। ये साला मरा नहीं, इसे फिर से फेंको। एक गुंडा गोपाल की ओर बढ़ा और उस पर वार करने की कोशिश की। गोपाल ने अपने बाएं हाथ से उसका वार रोका और आसानी से उसका हाथ मोड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। यह देख बाकी गुंडे हैरान हो गए और एक साथ गोपाल पर टूट पड़े, मगर गोपाल ने एक ही हाथ से सबको धूल चटा दी। देखते ही देखते सारे गुंडे जमीन पर पड़े थे। राधिका और संजू की आंखें फटी रह गईं। संजू ने पूछा, भाई तुझे सचमुच सुपर पावर मिल गया है क्या? गोपाल ने हंसकर कहा, क्या पता भाई। सब लोग बस में सवार होकर रायपुर लौटे। गोपाल गदा से अलग होने की कोशिश करता रहा, मगर वह उसके हाथ से छूट ही नहीं रही थी। वह बस में खड़ा रहा, क्योंकि गदा के कारण वह बैठ नहीं पा रहा था। उसने बस का हैंडल पकड़ा तो वह टूट गया। दूसरा हैंडल पकड़ा, वह भी हल्के से दबाने पर टूट गया। डरकर गोपाल ने बिना हैंडल पकड़े सफर किया। रायपुर पहुंचते ही गोपाल सीधे हनुमान मंदिर गया। वहां उसने प्रार्थना की, प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये गदा किसी को दिखती नहीं और मेरे हाथ से छूटती भी नहीं। मैं इसे कैसे संभालूं? तभी पास में एक हट्टा कट्टा ब्राह्मण बैठा था। उसने पूछा, क्या परेशानी है वत्स? गोपाल ने कहा, महाराज ये मेरे और मेरे प्रभु की बात है। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, बता तो सही, शायद मैं ही तुम्हारी मदद करूं। गोपाल ने सारी बात बताई, हनुमान जी का सपना, गदा का चिपकना और उसकी शक्ति। ब्राह्मण ने कहा, जिन्होंने तुम्हें ये शक्ति दी उसी का नाम लो, शायद वही रास्ता दिखाए। इतना कहकर ब्राह्मण चले गए। गोपाल ने आंखें बंद की और दिल से पुकारा, जय बजरंगबली, मुझे इस गदा से मुक्त करो। अगले ही पल गदा गायब हो गई। गोपाल ने राहत की सांस ली और हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद प्रभु। घर लौटकर गोपाल ने अपनी ताकत आजमाई। उसने घर में पड़ी भारी चीजें उठाने की कोशिश की, मगर गदा के जाने के बाद उसकी शक्ति भी चली गई थी। वह थोड़ा उदास हुआ, मगर सोचा, इतनी शक्ति का मैं करूंगा भी क्या? फिर वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया। मगर कहीं गहराई में उसे एहसास था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हनुमान जी का आशीर्वाद और भीम की गदा का रहस्य शायद फिर कभी उसके सामने आए। द्वापर युग के विशाल जंगलों में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छाव को भेदने की कोशिश करती थीं, वहां पांडवों का पराक्रमी योद्धा भीम तेज कदमों से गुजर रहा था। उसका विशाल शरीर गदा कंधे पर टिकी और चेहरा गर्व से भरा था। जंगल में एक पुराने बरगद के नीचे एक वानर अपनी लंबी पूंछ फैलाए सोया हुआ था। उसकी पूंछ भीम के रास्ते में आ गई। भीम ने गुस्से से गरजते हुए कहा, अरे ओ वानर, अपनी पूंछ हटा। क्या नहीं देखता कि पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली योद्धा भीम जा रहा है? वानर ने आलस्य से एक आंख खोली और शांत स्वर में कहा, हे महायोद्धा, मैं तो एक बूढ़ा, बीमार और असहाय वानर हूँ। मुझ पर अपनी ताकत दिखाकर क्या पाओगे? मैं तो इतना कमजोर हूँ कि अपनी पूंछ भी नहीं हिला सकता। तुम तो महाबली हो, इसे स्वयं हटा लो। भीम का अभिमान भड़क उठा। लगता है तेरी पूंछ के साथ साथ तेरी जुबान भी लंबी है। रुक, अभी तेरी पूंछ उखाड़कर फेंक देता हूँ।
भीम ने एक हाथ से वानर की पूंछ पकड़ी और पूरी ताकत से खींची, लेकिन पूंछ टस से मस न हुई। उसने दोनों हाथों से कोशिश की, मांसपेशियां तन गईं, पसीना छूटने लगा, लेकिन पूंछ 1 इंच भी नहीं हिली। हैरान भीम ने वानर की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, मानो वह भीम को चिढ़ा रहा हो। गुस्से में आग बबूला भीम ने अपनी भारी गदा उठाई और पूरी शक्ति से पूंछ पर प्रहार किया। एक जोरदार चमक के साथ बिजली की गड़गड़ाहट गूंजी और गदा हवा में उछलकर दूर झाड़ियों में जा गिरी। लेकिन वानर की पूंछ, वह अभी भी अडिग थी। भीम को अब समझ आ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं। वह हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, हे कपिराज, आप कौन हैं? कृपया अपना असली परिचय दें। मैंने अज्ञानता में अपराध किया, क्षमा करें। वानर ने अपना रूप बदला। वह कोई और नहीं बल्कि महाबली हनुमान थे, जिनके तेज से सारा जंगल प्रज्वलित हो उठा। भीम उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान ने गंभीर स्वर में कहा, भीम, तुम बलशाली हो, पर अभिमान तुम्हें देवत्व से दूर रखेगा। अपनी शक्तियों पर कभी घमंड मत करो। भीम ने क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह फिर कभी अभिमान नहीं करेगा। हनुमान मुस्कुराए और अंतर्धान हो गए। भीम अपनी गदा ढूंढने लगा। तभी झाड़ियों से एक युवक निकला, जिसके हाथ में भीम की गदा थी। वह था विराट, मगध का एक साधारण सैनिक। ये लीजिए महाबली, आपकी गदा। बड़ी मुश्किल से खींचकर लाया, विराट ने हांफते हुए कहा। भीम ने मुस्कुराकर पूछा, धन्यवाद मित्र। तुम्हारा नाम और कहां से हो? मैं विराट, मगध का एक छोटा सा सैनिक, उसने जवाब दिया। विराट की सादगी और सम्मान ने भीम का दिल जीत लिया। विराट ने बताया कि वह एक नर्तकी से प्रेम करता है, जिसे मगध के राजा के दरबार से छुड़ाने के लिए उसे एक शक्तिशाली योद्धा को हराना होगा। भीम ने वचन दिया, मित्र, जब जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। मैं और मेरी गदा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। विराट ने उत्सुक होकर पूछा, आप इतने बड़े महायोद्धा होकर एक छोटे से सैनिक को मित्र बोल रहे हैं? हाँ मित्र, भीम ने मुस्कुराकर कहा। हनुमान जी कहते हैं, किसी को छोटा मत समझो और अभिमान मत करो। विराट बोला, मित्र, मुझे हनुमान जी क्यों नहीं दिखे? भीम बोले, उनके दर्शन करने के लिए बहुत तप की जरूरत होती है मित्र, तो मैं आज से ही उनकी तपस्या करूंगा। फिर दोनों हंसते हुए अपने रास्ते चले गए। वर्तमान में रायपुर की धरती पर त्रिकेश नाम का एक तांत्रिक कदम रखता है। हनुमान मंदिर के पास हवा तेज हो जाती है, घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। उधर गोपाल अपने घर में माँ से बात कर रहा था। माँ, क्या हर हनुमान भक्त को कुंवारा रहना पड़ता है? माँ ने हंसकर कहा, नहीं बेटा, हनुमान जी राम के भक्त थे और राम जी तो विवाहित थे, फिर उनके भक्तों को कुंवारा रहने की क्या जरूरत? गोपाल खुशी से उछल पड़ा। अरे सही बात है, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया। वह नाचने लगा। माँ ने हंसते हुए कहा, पागल हो गया है क्या? गोपाल मंदिर की ओर दौड़ा। वहाँ उसने हनुमान जी से सवाल किया, प्रभु, अगर राम जी कुंवारे नहीं थे तो आप अपने भक्तों को ब्रह्मचर्य क्यों रखते हैं? तभी वही हट्टा कट्टा ब्राह्मण वहाँ प्रकट हुआ और बोला, गोपाल, यह तुम्हारी गलतफहमी है। हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य अपने लिए चुना, अपने भक्तों के लिए नहीं। गोपाल खुश हो गया। तो मैं राधिका से प्यार कर सकता हूँ? ये तुम्हारी मर्जी है। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि प्यार मत करो। तभी संजू दौड़ता हुआ आया। गोपाल एक तांत्रिक राधिका को खींचकर ले जा रहा है। गली के सारे लोग मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। गोपाल जैसे ही भागने को हुआ, ब्राह्मण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मित्र, जब जरूरत पड़े हनुमान जी को याद करना। गोपाल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह राधिका को बचाने दौड़ा। वहाँ त्रिकेश राधिका को जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश कर रहा था। आसपास कई लोग घायल पड़े थे। गोपाल ने गरज कर कहा, छोड़ दे राधिका को, वरना मार डालूंगा। त्रिकेश हंसा। हाँ हाँ, तू मुझे त्रिकेश को मारेगा? आजा, इसे ले जाना है तो मुझे हरा। गोपाल ने त्रिकेश पर हमला किया, लेकिन त्रिकेश ने उसे आसानी से पटक दिया। गोपाल बार बार उठा, लड़ा, लेकिन हर बार त्रिकेश के सामने हार गया। खून से लथपथ गोपाल जमीन पर गिर पड़ा। त्रिकेश राधिका को घसीटते हुए बोला, मैं त्रिकेश, इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली मानव। तभी गोपाल को ब्राह्मण की आवाज याद आई। गोपाल ने आंखें खोली और जोर से पुकारा, जय बजरंग बली, मदद। अचानक तेज हवा चली, आकाश में बिजली कड़की और भीम की 8 फुट लंबी गदा गोपाल के हाथ में आ चिपकी। गदा के स्पर्श से गोपाल में 100 हाथियों की ताकत समा गई। उसके जख्म भर गए और वह शेर की तरह खड़ा हो गया। त्रिकेश, राधिका चाहिए तो आ, एक खेल खेलें। मुझे हरा और ले जा, गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। त्रिकेश को गोपाल के चेहरे में भीम का अक्स दिखा। वह डर गया, लेकिन उसने हमला किया। गोपाल ने एक हाथ से त्रिकेश को पकड़कर हवा में उछाल दिया। गदा को मुश्किल से थामे गोपाल ने त्रिकेश को बार बार पटका। त्रिकेश की सारी ताकत बेकार थी। कौन हो तुम? इतनी शक्ति कहाँ से आई? त्रिकेश ने हांफते हुए पूछा। गोपाल ने जवाब दिया, अभिमान करने वाले कभी सत्य से नहीं जीत सकते। तभी पुलिस आ गई और त्रिकेश को गिरफ्तार कर लिया। मोहल्ले के लोग हैरान थे। गोपाल ने राधिका को गले लगाया और बोला, जय बजरंग बली। गदा हवा में गायब हो गई। गोपाल ने दोनों हाथों से राधिका को गले लगाया और सारा मोहल्ला तालियों से गूंज उठा। द्वापर युग की वह सुनहरी शाम थी, जब मगध के विशाल किले के पास हनुमान जी का प्राचीन मंदिर श्रद्धालुओं से गूंज रहा था।
मंदिर के सामने से गुजर रही थी मगध की सेना, जिसके सेनापति थे युवा और पराक्रमी विराट। तभी उसकी नजर मंदिर के द्वार पर खड़ी एक युवती पर पड़ी। वह थी कमला, जिसका सौंदर्य मानो स्वयं अप्सराओं को लजाने वाला था। कमला के हाथ जोड़े थे, आंखें बंद और चेहरा भक्ति में डूबा हुआ। विराट की घोड़े की रास थम गई। वह उसे एकटक देखता रहा, जैसे समय रुक सा गया हो। अचानक कमला की आंखें खुलीं और उनकी नजरें टकराईं। कमला ने भौहें चढ़ाकर इशारे से पूछा, क्या देख रहे हो? विराट शर्माकर मुस्कुराया और अपनी सेना के साथ आगे बढ़ गया। पीछे मुड़कर देखा तो कमला भी हल्के से मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान ने विराट के दिल में आग सी लगा दी। उस दिन के बाद विराट का मन कहीं नहीं लगता था। वह रोज कमला के नृत्य प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने लगा। कमला जब नृत्य करती तो उसकी हर अदा पर विराट की नजरें ठहर जाती। दोनों की आंखें मिलती, मुस्कुराहटें खिलती, मगर बातचीत का साहस न होता। एक दिन कमला ने नृत्य के बाद उसे बाहर रोका। कमला, तुम कौन हो? नाम क्या है तुम्हारा? रोज मुझे ऐसे क्यों देखते हो? विराट शर्माते हुए, मुझे खुद नहीं पता मैं ऐसा क्यों करता हूँ। कमला मुस्कुराकर, तो जाओ, पहले पता करो फिर यहाँ आना। विराट हंसा और चला गया, मगर अगले ही दिन वह फिर हाजिर था। नृत्य के बाद कमला ने फिर टोका, कमला तुम फिर आ गए? विराट, हाँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। कमला चंचलता से, तो बताओ क्यों? विराट गहरी सांस लेकर, क्योंकि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। कमला ने उसे गौर से देखा, उसकी आंखों में शरारत थी। कमला, यहाँ हर कोई मुझे चाहता है, तुममें ऐसी क्या खास बात है? विराट, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। कमला चौंकी, फिर बोली, मगर मैं तुमसे विवाह क्यों करूँ? विराट आंखों में आंखें डालकर, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम भी यही चाहती हो। कमला शर्माकर मुस्कुराई और चुपचाप चली गई। उस दिन से दोनों का मिलना रोज का हो गया। 1 वर्ष बीत गया और उनका प्रेम और गहरा हो गया। एक दिन विराट ने कमला को दरबार के पीछे बुलाया। उसकी आंखों में उत्साह था। विराट, कमला, आज मैं पांडवों के पराक्रमी योद्धा भीम से मिला। उन्होंने वचन दिया है कि जब भी मुझे या मेरी गदा की जरूरत हो वे मेरे साथ होंगे। यही सही मौका है, हम मगध छोड़कर हस्तिनापुर भाग चलें। तुम कल रात तैयार रहना, मैं तुम्हें किले के पीछे लेने आऊंगा। कमला की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने विराट को गले लगा लिया और बोली, मैं तैयार रहूंगी। अगली सुबह मगध के दरबार में कमला का नृत्य चल रहा था। उसकी हर थाप पर तालियां गूंज रही थीं। तभी दरबार में एक अनचाहा मेहमान आया, जरासंध का पुत्र सहदेव। उसकी आंखों में वासना थी। वह कमला को देखकर आतुर हो उठा और नृत्य के बीच में ही उसके साथ नाचने लगा। कमला असहज हो गई, मगर सहदेव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। कमला ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर सहदेव ने उसे और जोर से पकड़ा। गुस्से में आकर कमला ने उसे धक्का दे दिया। सहदेव सबके सामने धूल में गिर पड़ा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सहदेव का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने कमला के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए दरबार से बाहर ले गया। कमला चीखती रही, मिन्नतें करती रही, मगर सहदेव ने उसकी एक न सुनी। वह उसे अपने शयन कक्ष में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की। कमला की चीखें दीवारों से टकराकर लौट आईं, मगर कोई मदद को न आया। उसी रात विराट किले के पीछे कमला का इंतजार करता रहा। घंटों बीत गए, मगर कमला नहीं आई। उसका दिल बेचैन था। अगले दिन वह नृत्य प्रशिक्षण स्थल गया, मगर कमला वहां भी नहीं थी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। विराट रोज कमला को ढूंढता, मगर उसका कोई अतापता न था। उसका दिल टूट चुका था। उसी रात से विराट ने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी। वह सुबह शाम उनकी आराधना करता, ताकि जरासंध जैसे शक्तिशाली शत्रु का सामना करने की शक्ति मिले। फिर भी हनुमान जी की भक्ति और कमला की याद उसे जीवित रखे हुए थी। 3 महीने बाद एक सैनिक ने विराट को बुलाया। उसने कहा, सेनापति, कमला दरबार में है। उसने महाराज के सामने स्वीकार किया कि वह आपसे प्रेम करती है। महाराज, जरासंध ने आपको तुरंत राज दरबार बुलाया है। द्वापर युग मगध। कमला एक ऐसी नर्तकी जिसके पायल की झंकार हर दिल को छू लेती थी, और विराट उसका सच्चा आशिक, जिसके लिए कमला ही उसकी दुनिया थी। मगर एक काली रात ने उनकी जिंदगी को तहस-नहस कर दिया। कमला अचानक गायब हो गई। 2 महीने तक उसका कोई अतापता न था। विराट हर सुबह नृत्य केंद्र के बाहर खड़ा उसका इंतजार करता, मगर हर बार निराशा ही हाथ लगती। आखिरकार एक दिन कमला लौटी। उसका चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई और आत्मा टूटी हुई। विराट उसे देखते ही भावुक हो उठा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कमला ने सिसकते हुए उसे गले लगा लिया। क्यों कमला, कहाँ थी तुम? मैंने दिन रात तुम्हारा इंतजार किया। विराट की आवाज में दर्द था। कमला फूट फूट कर रो पड़ी। सब खत्म हो गया विराट, मैं अपवित्र हो चुकी हूँ। कांपते स्वर में उसने अपनी आपबीती सुनाई। मगध के क्रूर राजकुमार सहदेव ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उस दिन से वह जब चाहता कमला को बुलवाकर उसका शोषण करता। विराट का खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियां कस गईं, आंखों में आग भड़क रही थी। कमला, तेरे हर आंसू का हिसाब लूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। कमला ने डरते हुए उसे रोका। नहीं विराट, सहदेव बहुत ताकतवर है, वह हमें बर्बाद कर देगा। मगर विराट का संकल्प अटल था।
चाहे मेरी जान चली जाए मैं उसे सजा दूंगा। तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन जब सहदेव अपने मित्रों के साथ शिकार के लिए जंगल गया, विराट ने उसका पीछा किया। घने जंगल की छाव में जब सहदेव अकेला था, विराट ने उस पर हमला बोल दिया। मुक्कों और लाठियों की बरसात में सहदेव लहूलुहान हो गया। वह गिड़गिड़ाया, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या किया? मगर विराट के कानों में सिर्फ कमला की सिसकियां गूंज रही थीं। ये कमला के साथ किए तेरे पाप का प्रतिशोध है, कहकर उसने एक भारी पत्थर उठाया और सहदेव के सिर पर दे मारा। सहदेव की चीखें जंगल में गूंजी और वह अचेत होकर गिर पड़ा। सहदेव के मित्र उसे राजवैद्य के पास ले गए, मगर वह कोमा में चला गया। उधर विराट और कमला डर में जी रहे थे। अगर सहदेव को होश आया तो वह विराट का नाम ले सकता था। विराट ने अपने मित्र भीम को हस्तिनापुर पत्र लिखा, सारी घटना बताई और मदद मांगी। पत्र संजय के हाथों रवाना हुआ। मगध के भव्य राजदरबार में कमला नृत्य कर रही थी। जरासंध, सहदेव का पिता और मगध का क्रूर सम्राट, उसे लालची नजरों से घूर रहा था। तभी एक दरबान ने उसके कान में फुसफुसाया, महाराज, राजकुमार सहदेव को होश आ गया। उसने बताया कि इस नर्तकी के आशिक ने उस पर हमला किया। जरासंध का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने कमला को पास बुलाया और अपनी दासी बनने का प्रस्ताव दिया। कमला ने शांत मगर दृढ़ता से जवाब दिया, मैं किसी से प्रेम करती हूँ। कौन है वो? जरासंध ने क्रोध से पूछा। कमला घबराकर बोली, विराट। जरासंध ने क्रोध में विराट को बुलवाया और युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध में उसने क्रूरता से विराट को हराया। जब विराट अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जरासंध ने हंसते हुए उसकी छाती को कुचल दिया। कमला सैनिकों के बीच चीखती रही, मगर उसकी पुकार अनसुनी रह गई। जरासंध ने कमला को जमीन पर पटक दिया। वैश्या, मेरे दरबार में नग्न नृत्य कर, उसने हुक्म दिया। कमला ने मना कर दिया। गुस्से में उसने कमला के पेट पर लात मारी। खून की उल्टी करते हुए कमला ने चीखा, जरासंध, मेरे गर्भ में तेरा ही वंश पल रहा था। सहदेव के पाप का फल, आज तूने उसे भी मार डाला। सुन, तेरा अंत निकट है। तेरा शरीर टुकड़ों में बंटेगा, तेरा वंश मिटेगा। यह मेरा श्राप है, कहकर कमला ने प्राण त्याग दिए। संजय हस्तिनापुर पहुंचा और भीम को पत्र सौंपा। पत्र पढ़ते ही भीम क्रोध से कांप उठा। वह तुरंत श्री कृष्ण के पास गया। श्री कृष्ण ने पत्र पढ़ा और गंभीर स्वर में बोले, जरासंध का अंत अब निकट है। विराट और कमला के साथ जो हुआ उसका प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। 2025 के रायपुर में त्रिकेश जेल की सलाखों के पीछे बैठा अपनी हार पर विचार कर रहा था। मेरे पास जरासंध की शक्तियां थीं, फिर भी एक मामूली लड़के ने मुझे एक हाथ से हरा दिया। 15 साल की तपस्या बेकार, निराशा में उसने एक सलाख उखाड़कर अपने सिर में घुसा दी। खून की धारा बह निकली। पुलिस उसे अस्पताल ले गई। उसी रात राधिका को कमला के सपने आए। उसने कमला और विराट की त्रासदी को अपनी आंखों से देखा। खिड़की से उसने गोपाल को मंदिर में पूजा करते देखा। वह दौड़कर उसके पास गई और सपने सुनाए। ये सपने मुझे क्यों आ रहे हैं? तुमने कल कमला का नाम लिया और आज ये। गोपाल ने उसे गले लगाया, चिंता मत कर, बजरंगबली सब ठीक करेंगे। मैं तेरे साथ हूँ। अस्पताल में कोमा में पड़ा त्रिकेश सपने में अपने पिता कालिया से मिला। पुत्र, तू अमर है, तुझे कोई नहीं मार सकता, कालिया ने कहा। त्रिकेश ने जवाब दिया, मगर मुझे तो एक साधारण लड़के ने हरा दिया। कालिया ने खुलासा किया, वह साधारण नहीं, वह विराट है, जिसे भीम की शक्तियां आज भी मदद कर रही हैं। पूर्वजन्म में भीम विराट की मदद नहीं कर पाया था। जब तक जरासंध जीवित न हो, विराट से बचना होगा। तुझे जरासंध और मेरा बदला लेना है। मगर चालाकी से यह सुनते ही त्रिकेश की आंखें खुली। वो पुलिस वाले को मारकर अस्पताल से भाग निकला। 2025 का रायपुर, एक छोटा सा घर जहां गोपाल और राधिका की फैमिली डर और हैरानी के माहौल में बैठी थी। गोपाल की माँ आंसुओं भरी आंखों से, ये सब क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ? जाने किसकी नजर लग गई। वो शैतान कौन था? राक्षस जैसी ताकत, निर्दयी दिल, और चाहता क्या है वो हमारी बच्ची राधिका से? राधिका के पापा गहरी सांस लेते हुए, ये कोई नई बात नहीं, बचपन में भी राधिका के साथ ऐसा हुआ था। वे पुरानी बातें सुनाने लगे, कैसे एक तांत्रिक राधिका की बलि देना चाहता था। फिर गोपाल ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे वह पहाड़ी पर गिर गया था, खून से लथपथ हो गया था। उसी वक्त हनुमान जी की कृपा से उसे भीम की गदा मिली थी। उस गदा में ऐसी शक्ति थी जो उसे अजय बनाती थी। गोपाल के पापा हैरानी से, पहले हम इन बातों पर यकीन न करते, मगर अब अपनी आंखों से इतना कुछ देख लिया कि कुछ भी असंभव नहीं। हमें अब सावधान रहना होगा। गोपाल, राधिका और उनका दोस्त संजू छत पर बैठे गप्पे मार रहे थे। माहौल हल्का करने की कोशिश में संजू ने ठहाका लगाया, संजू यार, गोपाल तुझ में सुपर पावर आ गया है क्या? जरा डेमो दिखाना। राधिका उत्साह से, हाँ गोपाल, मुझे भी देखना है, ये गदा कैसे काम करती है। गोपाल ने मजाक में अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और जोर से चिल्लाया, बजरंगबली मदद। उसने आंखें बंद की, गदा का इंतजार करने लगा, मगर कुछ नहीं हुआ। गोपाल ने फिर कोशिश की, बजरंगबली गदा दो, बजरंगबली शक्ति दो, बजरंगबली बचाओ, मगर गदा नहीं आई। संजू हंसते हुए, भाई ये क्या हो रहा है?
गदा क्यों नहीं आ रही? गोपाल हैरान, मुझे भी समझ नहीं आ रहा यार। राधिका गंभीर होकर, गोपाल याद करो, जब जब गदा तुम्हारे पास आई तुमने क्या किया, क्या बोला, तुम किस हालत में थे? गोपाल ने सोचा। दोनों बार मैंने यही कहा था, बजरंग बली मदद, मगर दोनों बार मैं तकलीफ में था, खून से लथपथ। संजू चमकती आंखों से, अच्छा तो जब तेरा खून निकलता है तभी गदा आती है। इतना कहकर संजू ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और गोपाल के सिर पर जोर से मार दी। गोपाल दर्द से चिल्लाया, पागल हो गया है क्या संजू? संजू हंसते हुए, अब बोल बजरंग बली मदद। गोपाल का सिर लहू निकलने लगा। एक हाथ से सिर पकड़कर दूसरे हाथ को आसमान की ओर उठाते हुए उसने चिल्लाया, बजरंग बली मदद। अचानक आकाश में बिजली कड़की। एक विशाल गदा तेजी से नीचे आई और गोपाल के हाथ में चिपक गई। गोपाल के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसका दर्द गायब हो गया, सिर की चोट ठीक हो गई। वह फिर से ताकतवर महसूस करने लगा। उसने गदा लिए हुए संजू को उल्टे हाथ से हवा में उठा लिया। संजू घबराते हुए, अरे भाई नीचे उतार, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? गोपाल गुस्से में, तूने डंडा मारा, अब माफी मांग। संजू हाथ जोड़कर, सॉरी भाई, पैर पकड़ता हूँ, माफ कर दे। गोपाल ने उसे नीचे उतारा और हंसते हुए बोला, अब गदा वापस भेज देता हूँ। संजू रुक, अभी कुछ प्रैक्टिकल बाकी है। ये गदा इतनी भारी है, तेरा हाथ नहीं उठता, इसका हल ढूंढते हैं। चल गदा उठाने की कोशिश कर। गोपाल ने पूरी ताकत लगाई मगर गदा को सिर्फ घसीट पाया, उठा नहीं सका। संजू कुछ तो भूल रहे हैं, अच्छे से सोचो। संजू को हनुमान जी की बातें धुंधली सी याद आई। उसने कहा, हनुमान जी ने गदा दी, मगर ये गदा तो भीम की है। लोक कथाओं में सुना है कि भीम ने इसे जरासंध को मारने के लिए पहाड़ी में छिपाया था। संजू ठीक है, अब तू भीम से मदद मांग कर देख, गदा उनकी है, शायद वही इसे उठाने में मदद करें। गोपाल ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, भीम मदद। अचानक गदा छोटी होने लगी, वह गोपाल के हाथ में हल्की हो गई। गोपाल ने उसे आसानी से उठा लिया। तीनों खुशी से उछल पड़े। गोपाल जोश में, जरासंध अब तेरी खैर नहीं, आजा, मैं कमला से प्रेम करता हूँ, अब छीन के दिखा उसे। राधिका हैरानी से, कमला कौन है? गोपाल घबराते हुए, अरे मैंने तो राधिका कहा। राधिका नाराज होकर, झूठे, तुमने साफ साफ कमला कहा। राधिका गुस्से में छत से नीचे चली गई। गोपाल ने हताशा में चिल्लाया, बजरंग बली मदद, और गदा उसी पल हवा में गायब हो गई। गोपाल ने लंबी सांस ली और संजू से बोला, ये प्रेम बड़ी कुत्ती चीज है। त्रिकेश एक खतरनाक तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ संजू के घर पहुंचा। उसने संजू को जबरदस्ती उठाया और शहर के बाहर सुनसान चौराहे पर ले गया। वहां उसने संजू को डराते हुए कहा, गोपाल को फोन कर उसे बुला, अगर वो नहीं आया तो तेरा काम तमाम। संजू डर के मारे कांपते हुए गोपाल को कॉल करता है और सारी बात बताता है। गोपाल ये सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो अपनी गाड़ी निकालता है और तेजी से शहर के बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन त्रिकेश का प्लान कुछ और ही था। वो चुपके से राधिका के घर पहुंचता है, वहां उसके परिवार को मारकर राधिका को अगवा कर लेता है। जब गोपाल चौराहे पर पहुंचता है तो संजू को रस्सियों से बंधा और घायल हालत में पाता है। वो जल्दी से संजू को खोलता है, तभी उसका फोन बजता है। कॉल राधिका के घर से थी। राधिका के पापा घायल अवस्था में उसे बताते हैं कि त्रिकेश राधिका को ले गया। गोपाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो संजू को साथ लेकर राधिका के घर पहुंचता है, लेकिन वहां सिर्फ मातम मिलता है। सब मिलकर राधिका को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी गोपाल के पापा कहते हैं, त्रिकेश उसे जरूर बिहार के उसी प्राचीन किले में ले गया होगा जहां पहले भी राधिका की बलि की कोशिश हुई थी। गोपाल बिना वक्त गवाए संजू के साथ बिहार के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन त्रिकेश मगध की प्राचीन भूमि पर बने किले में पहुंचता है। राधिका बेहोश उसकी गाड़ी में है। त्रिकेश अपने तांत्रिक साथियों को बुलाता है और ऐलान करता है, आज रात मैं इस लड़की की बलि देकर राक्षसराज जरासंध को जगा दूंगा। तुम सब किले की रखवाली करो, कोई अंदर न आए। तांत्रिक एक स्वर में कहते हैं, ठीक है स्वामी। त्रिकेश ध्यान में बैठता है। तभी सपने में उसका पिता कालिया आता है और चेतावनी देता है, विराट आ रहा है। वो अकेला नहीं, भीम की शक्ति और उसका गदा उसके साथ है। उसे रोकना होगा वरना बलि नहीं हो पाएगी। त्रिकेश मंत्र बुदबुदाता है और अपने तांत्रिकों पर राख छिड़कता है। राख की शक्ति से तांत्रिकों पर राख फैलते ही उनकी शक्ति बढ़ गई। वो किले के बाहर गोपाल का इंतजार करने लगे। गोपाल और संजू बिहार की ओर बढ़ रहे थे, तभी रास्ते में भयंकर ट्रैफिक जाम मिला। एक ड्राइवर ने बताया कि आगे एक विशाल चट्टान गिरी है जिसे क्रेन के बिना हटाना मुश्किल है। संजू घबराया, अब क्या करें? गोपाल गाड़ी से उतरा और चट्टान की ओर बढ़ा। लोग हंसने लगे, ये बच्चा इतनी बड़ी चट्टान हिलाएगा। चट्टान को हटाते हुए गोपाल के हाथ से खून से निकलने खून देख और गहरी सांस लेकर वो बोला, बजरंग बली मदद। अचानक तेज हवाएं चलीं और भीम की गदा उसके हाथों को छू गया। चट्टान हिलने लगी। लोग दंग रह गए। गोपाल ने चट्टान को किनारे धकेल दिया और रास्ता खुल गया। लोग तालियां बजाने लगे। मगध के किले में रात गहरा चुकी थी। त्रिकेश ने राधिका को तहखाने की बलिवेदी पर बांध रखा था।
राधिका अब होश में चीख रही थी, मुझे छोड़ दे त्रिकेश। गोपाल तुझे नहीं छोड़ेगा त्रिकेश हंसा, वो बच्चा, वो मेरे जाल में फंस चुका है। आज राक्षसराज जरासंध जागेगा और तू उसका पहला बलिदान होगी। किले के बाहर तांत्रिक राख की शक्ति से लाल आंखों वाले राक्षसों जैसे पहरा दे रहे थे। एक रहस्यमयी ऊर्जा घेरा किले को ढक रहा था। गोपाल और संजू मगध की पहाड़ियों के पास पहुंचे। किला दूर दिख रहा था, लेकिन रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। हवा ठंडी हो गई और पेड़ मानो जीवित हो उठे। संजू डरा, गोपाल कुछ गड़बड़ है। त्रिकेश को फिर सपने में कालिया दिखा, जो बोला, विराट आ चुका है। उसके सामने तुम्हारे तांत्रिक नहीं टिकेंगे, क्योंकि भीम की गदा उसके साथ है। जरासंध के 8 खूंखार योद्धाओं को जगाओ। त्रिकेश ने मंत्र पढ़े, अपना रक्त चढ़ाया और किले के चारों ओर अनुष्ठान शुरू किया। गोपाल और संजू किले के पास पहुंचे। वहां कब्रिस्तान सी खामोशी थी। गोपाल के पैर किले की जमीन पर पड़े और उसे अपना पूर्वजन्म याद आया, मगध का सैनिक, कमला से प्यार और जरासंध द्वारा उनकी हत्या। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो चिल्लाया, जरासंध देख, मैं फिर आ गया, अब तेरा अंत होगा। द्वापर युग में मगध के विशाल साम्राज्य में युवा विराट, एक नयानवेला सैनिक, मगध की सेना में पहली बार कदम रखता है। सैन्य शिविर की ओर बढ़ते हुए उसकी नजर पड़ती है 8 दैत्याकार योद्धाओं पर। ये थे जरासंध के प्रमुख अंगरक्षक, पहाड़ जैसे विशाल शरीर, लोहे सी मजबूत भुजाएं और आंखों में लावासा क्रोध। उनकी एक झलक ही किसी का दिल दहला दे। विराट कांपते मन से अपने साथी सैनिक से पूछता है, ये राक्षस जैसे दिखने वाले कौन हैं? सैनिक गहरी सांस लेता है और जवाब देता है, ये हैं जरासंध के 8 महादानव। ये वो अजय योद्धा हैं जिन्होंने राजा को हर युद्ध में विजय दिलाई। इनके पास है शत्रु को भयभीत करने का वरदान। इनके सामने कोई भी अपनी शक्ति भूल जाता है और डर के मारे हार मान लेता है। इनसे तो यमराज भी थर्राते हैं। विराट का दिल धक धक करता है। वह राहत की सांस लेते हुए कहता है, अच्छा हुआ मैं जरासंध की सेना में हूँ। इन दानवों से भिड़ना पड़ता तो शायद जिंदा न बचता। 2025 में मगध के प्राचीन किले में सन्नाटा पसरा है, मगर अचानक गोपाल की गूंजती आवाज तांत्रिकों को चौंका देती है। 20 तांत्रिक राक्षस उसकी ओर बढ़ते हैं। गोपाल अपनी गदा मजबूती से थामता है, जय भीम का उद्घोष करता है और उन पर टूट पड़ता है। अकेला योद्धा, मगर भीम की शक्ति से प्रेरित, वह तांत्रिकों को धूल चटाने लगता है। एक एक करके तांत्रिक जमीन पर ढेर हो जाते हैं। इधर किले के गुप्त कक्ष में तांत्रिक त्रिकेश एक खतरनाक मंत्र जाप रहा है। वह अपना रक्त किले की पवित्र भूमि पर गिराता है। बिजली कड़कती है, जमीन फटती है और एक एक करके वही 8 महादानव जो कभी द्वापर में विराट को डरा गए थे, फिर से प्रकट होते हैं। त्रिकेश उन्हें हुक्म देता है, गोपाल को मार डालो। और वह राधिका को लेकर किले के अखाड़े में चला जाता है, जहां जरासंध की आत्मा का आह्वान होने वाला है। डर का साया और हनुमान की प्रेरणा, गोपाल थका हुआ, लहूलुहान, फिर भी हिम्मत जुटाकर किले के गलियारों में आगे बढ़ता है। चारों ओर सन्नाटा, केवल झिंगुरों की आवाज। अचानक उसे पीछे से एक साये का आभास होता है। वह पलटता है और सामने खड़ा है वही महादानव जिसे कभी विराट ने देखकर थरथर कांपते हुए अपने भाग्य को धन्यवाद दिया था। गोपाल गदा उठाता है, मगर उसका मन डर से जकड़ने लगता है। वह चाहकर भी प्रहार नहीं कर पाता। दानव उसे हवा में उछाल देता है। गोपाल का शरीर जमीन से टकराता है, खून से तर। बाकी दानव भी उस पर टूट पड़ते हैं, तलवारें चमकती हैं और गोपाल का शरीर घावों से भर जाता है। उसकी आंखों में क्रोध है, मगर दिल डर से कांप रहा है। वह सोचता है, क्या मैं हार गया? वह आंखें बंद करता है और हनुमान जी की आराधना शुरू करता है। ध्यान में हनुमान जी प्रकट होते हैं, उनकी गदा चमकती है और वह कहते हैं, गोपाल भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। गोपाल की आंखें खुलती हैं। उसकी आंखों में सितारों सी चमक है, उसका डर पिघल चुका है। वह हनुमान चालीसा का जाप शुरू करता है। हर पंक्ति के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। वह गदा उठाता है और एक दानव पर जोरदार प्रहार करता है। दानव दूर जा गिरता है। एक एक करके गोपाल सारे दानवों को धूल में मिला देता है। आखिरी दानव को वह अखाड़े की ओर फेंकता है, जहां वह त्रिकेश के सामने गिरकर मर जाता है। अखाड़े में त्रिकेश खड़ा है, राधिका के गले पर कटार रखे। उसका मंत्र पूरा हो चुका है। अब केवल राधिका की बलि बाकी है, जिसके बाद जरासंध की आत्मा आजाद हो जाएगी। त्रिकेश हंसता है, गोपाल तू फिर हार गया। इस बार पहले राधिका मरेगी, फिर तू। वह कटार को राधिका के गले की ओर बढ़ाता है। गोपाल हवा में छलांग लगाता है, भीम की गदा लिए। उसकी गति सूर्य की किरणों सी तेज है। त्रिकेश की कटार राधिका तक पहुंचे उससे पहले गोपाल की गदा त्रिकेश का सिर उड़ा देती है। त्रिकेश का सिर जमीन पर गिरता है। गोपाल और राधिका एक पल के लिए सुकून महसूस करते हैं, मगर यह सुकून पल भर का था। और जमीन पर पड़ा सर हंसता है और बिना सिर के ही उसका बाकी शरीर एक झटके में राधिका का गला काट देता है। गोपाल चीखता है, राधिका। राधिका खून से लथपथ जमीन पर गिरती है। वह राधिका के पास दौड़ता है, उसका खून रोकने की कोशिश करता है।
राधिका धीरे से कहती है, इस जन्म में हमारा साथ यहीं तक था विराट, फिर किसी जन्म में मिलेंगे। त्रिकेश फिर से हंसता है, उसका शरीर जुड़ने लगता है। वह चिल्लाता है, राधिका मरेगी और जरासंध जागेगा। राधिका गोपाल से कहती है, इसका शरीर मिटा दो विराट, मेरी मृत्यु से जरासंध कैद हुआ था और अब मेरे मरने से वह आजाद होगा, इसे खत्म कर दो। गोपाल भीम से प्रार्थना करता है, हे भीम, आपने जरासंध को मारा था, मुझे रास्ता दिखाएं। ध्यान में भीम प्रकट होते हैं और कहते हैं, त्रिकेश में वही शक्ति है जो जरासंध में थी, इसके शरीर को 2 टुकड़ों में चीरकर विपरीत दिशाओं में फेंक दो। जय भीम का उद्घोष करते हुए गोपाल त्रिकेश को जमीन पर पटकता है। वह एक पैर को अपने पैर से दबाता है और दूसरे को पूरी शक्ति से खींचता है। त्रिकेश चीखता है। गोपाल एक झटके में उसके शरीर को 2 हिस्सों में चीर देता है, एक हिस्सा उत्तर की ओर, दूसरा दक्षिण की ओर फेंक देता है। त्रिकेश के टुकड़ों के टुकड़े जुड़ने की कोशिश करते हैं मगर विपरीत दिशाओं के कारण असफल रहते हैं। त्रिकेश का अंत हो जाता है। गोपाल राधिका के पास दौड़ता है। राधिका आखिरी बार मुस्कुराती है और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। गोपाल टूट जाता है। उसकी आंखों के सामने राधिका की हर मुस्कान, बचपन की मस्ती और उनके प्रेम के पल घूमने लगते हैं। वह चीख चीख कर रोता है मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अचानक किला हिलने लगता है, अखाड़े की जमीन फटती है और उसमें से एक काली ऊर्जा निकलकर त्रिकेश के शरीर में समाने की कोशिश करती है, मगर त्रिकेश का शरीर अब निर्जन है। ऊर्जा आकाश में उड़ जाती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। किला जमीन में धंसने लगता है। संजू गोपाल को खींचकर बाहर ले आता है। किला पूरी तरह जमीन में समा जाता है और राधिका का शरीर भी उसी में दफन हो जाता है। महीनों बीत जाते हैं। गोपाल रायपुर लौट आता है मगर उसकी जिंदगी से रंग गायब हैं। वह मंदिर के किनारे उदास बैठा रहता है। तभी वहां वही ब्राह्मण आता है जो हर बार मंदिर में गोपाल को मिलने आता था। ब्राह्मण ल उसे मित्र विराट कहकर पुकारता है। गोपाल चौंकता है, आपको मेरा पूर्वजन्म का नाम कैसे पता? ब्राह्मण मुस्कुराता है, मुझे सब पता है मित्र, जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा। गोपाल पूछता है, महाराज अब मैं क्या करूं? राधिका के बिना मेरा मन कहीं नहीं लगता। ब्राह्मण कहता है, जो बीत गया उसे छोड़ो, जरासंध अब आजाद है, वह एक नए शरीर की तलाश में है। जिस दिन उसे वह शरीर मिलेगा वह आतंक मचाएगा, तुम्हें उसका सामना करना होगा अपनी विराट सेना के साथ। गोपाल पूछता है, मेरी सेना में कौन होगा? ब्राह्मण हंसता है और बोलता है, 2 लोग तो पहले ही जुड़ चुके हैं, मैं और मेरी गदा। और सामने ब्राह्मण अपने असली रूप में आता है, महाबली भीम बनकर। गोपाल की आंखें फट पड़ती हैं। वह चिल्लाता है, बजरंग बली मदद।